दशमः पाठः कृषिका कर्मवीरा। कृषि का कर्मवीरा का अर्थ है किसान जो अपने खेतों में हल चलाते हैं, पूरे 12 महीने उसमें बहुत कार्य करते हैं। वह कर्मठ होके एक साथ एक बार में पूरा काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कल किसी भी तरह किसी भी काम को वे टालते नहीं हैं वे कर्मठ होते हैं। इसमें कुछ पद दिए हैं जिसमें से पहला पद है सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। अर्थात सूर्यस्तपतु मतलब सूर्य के तपने पर या जलाए जाने पर, जिस तरह से सूर्य होता है उसकी जो धूप रहती है वह बहुत तेज होती है। यदि उस धूप में उस सूर्य की तेज रोशनी में इंसान सुबह से शाम तक यदि खड़ा रहे तो वह थोड़ा सा उसकी जो स्किन रहती है थोड़ी सी झुलसी हुई सी लगती है। तो ऐसे यह कहा है कि सूर्यास्त पतु मेघाः, सूर्य के द्वारा तपतु यानी जलाने या तपाए जाने पर। तो सूर्य के द्वारा जलाए जाने पर या तपाए जाने पर मेघा यानी बादल, वा वर्षन्तु विपुलम जलम, विपुलम यानी अत्यधिक, वर्षन्तु यानी वर्षा। सूर्य के द्वारा जलाए जाने पर बहुत अधिक बादलों के द्वारा बहुत अधिक पानी बरसाए जाने पर भी कृषक और उसकी पत्नी निरंतर अपने खेत में निरंतर क्रियाशील रहते हैं। अर्थात सूर्य के द्वारा तपाने पर भी और बादलों के द्वारा अत्यधिक जल बरसाने पर भी ठंड के समय में भी किसान और उसकी पत्नी दोनों खेत में निरंतर कार्य करते रहते हैं। दूसरा पद ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम, ग्रीष्मे अर्थात गर्मी। ग्रीष्म का क्या अर्थ होता है? गर्मी या गर्मी का मौसम जो होता है। गर्मी के मौसम में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस मौसम में क्या होता है, गर्मी बहुत अधिक लगती है। सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो धूप रहती है वो भी बहुत तेज लगती है, तो इसमें बहुत अधिक पसीना भी आता है, गर्मी भी बहुत अधिक लगती है। तो ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी के मौसम में, गर्मी में किसान और उसकी पत्नी दोनों धूप में कार्य करने से पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और ठंड के समय में शीतकाल के समय में ठंड के कारण उनका शरीर, उनके हाथ पैर दोनों कांपते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने हाथ पैर को कांपना छोड़ करके अपने खेतों में कार्य करते रहते हैं। अर्थात गर्मी में किसान और उसकी पत्नी का शरीर पसीने से युक्त हो और ठंड के समय में भी ठंड के कारण उनके हाथ पैर कांप रहे हों, फिर भी किसान और उसकी पत्नी खेत जोतते रहते हैं। तीसरा पद उपानहो न पादयोः शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। अर्थात किसान जो होता है, किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, गरीबी और कष्टों से भरा उसका जीवन है, उसका सुख तो उससे बहुत ही दूर रहता है, लेकिन फिर भी वह कार्य करता है। उपानह का अर्थ होता है जूते, है ना। न पादयो मतलब उसके पैरों में, पादयो है ना पैर, उसके पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानि नो, शरीरे मतलब शरीर पर, वसनानि अर्थात कपड़े, नो यानी नहीं, शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन की तरह अपना जीवन कष्ट में ही वह बिताता है और सुख उससे बहुत ही दूर रहता है। अगला पद
गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णम, गृहम का अर्थ होता है घर। जीर्णम, जीर्ण का अर्थ होता है पुराना, है ना। गृहं जीर्णम न वर्षासु, यानी जो घर है, किसका घर है? किसान का जो घर है वह कैसा है? पुराना है। न वर्षासु वृष्टि वारयितुं क्षमम, अर्थात पुराना घर होने के कारण वह वर्षा से, वर्षा के पानी, वर्षासु वृष्टि, वर्षा वृष्टि मतलब बरसात जो होती है, उस बरसात के पानी को रोकने में वह सक्षम नहीं है, असमर्थ है। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति, फिर भी किसानों की क्रियाशीलता नष्ट नहीं होती है। नश्यति नष्ट होना, नष्ट नहीं होती है उनकी क्रियाशीलता। वह अपना घर, भले ही जीर्ण शीर्ण है उनका घर ऐसा नहीं है कि गर्मी से बचाया जा सके या बरसात के पानी से उस घर में उनकी रक्षा हो सके, लेकिन फिर भी अपने घर को सुधारने से पहले वह खेतों में जाकर के कार्य करते हैं, अपनी क्रियाशीलता को निरंतर करते ही रहते हो, खेतों में जाके खेत जोतते हैं। अगला पद, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण, श्रमेण अर्थ उनका श्रम, परिश्रम, मेहनत, है ना। नहीं, किसान, तयोः यानी किसान और उसकी पत्नी दोनों के लिए यहाँ पर कहा गया है। किसान और उसकी पत्नी दोनों की मेहनत से हमेशा फसलों, खेतों में जो फसल होती है वह हरी भरी रहती है। किसान और उसकी पत्नी की परिश्रम के द्वारा कारण ही उसकी जो खेतों की फसल रहती है वह हरी भरी रहती है, मतलब खेत हमेशा फसलों से युक्त रहते हैं। जो धरती सूखी और बंजर और कांटों से युक्त रहती है, धरती जो रहती है वह सूखी, बंजर, कांटों से युक्त रहती है, लेकिन फिर भी किसान उसे, ऐसी धरती को अपनी मेहनत से हरा भरा करता है। ने किसान जो है वह बहुत मेहनती है। किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत अधिक मेहनत करते हैं, जिससे खेत हमेशा फसलों से युक्त रहते हैं, फसल वहाँ पे हरी भरी रहती है। और जो धरती सूखी तथा बंजर रहती है, कांटों से भरी हुई रहती है, ऐसी धरती को भी किसान और उसकी पत्नी अपनी मेहनत से हरी भरी करते हैं। अगला पद, शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकमन्नम, यहाँ पे दो अर्थ है, शाक प्लस अन्नम। शाक यानी सब्जी, अन्नम यानी अन्न जो हम खाते हैं, गेहूँ, चावल इत्यादि। तो शाकमन्नम फलम दुग्धम, फलम यानी फल, दुग्धम अर्थात दुग्ध, दत्वा यानी देता है, सर्वेभ्य सभी कुछ, एव तो यानी यह दोनों तो क्या करते हैं? बड़े ही विचित्र प्राणी हैं। कौन दोनों? किसान और उसकी पत्नी बड़े ही विचित्र प्रकार के जनपालक है। विचित्रो जनपालक, जनपालक यानी जो जनता को पालता है, किसी दूसरे को पालने वाले को जनपालक कहा जाता है। विचित्र यानी अजीब, विचित्र प्रकार का। तो किसान और उसकी पत्नी अजीब हैं, विचित्र प्रकार के हैं, जो हमें सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं, सारी चीज़ें हमें किसान से ही प्राप्त होती है। लेकिन किसान हमेशा क्षुधा यानी भूखा, तृषाकुलो मतलब प्यास से व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल, नित्य मतलब निरंतर। वह किसान कैसे रहते हैं? भूख और प्यास से निरंतर व्याकुल रहते हुए भी हमें यह सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। अर्थात किसान और उसकी पत्नी बड़े ही विचित्र प्रकार के जनपालक हैं, जो सबको सब्जी, अनाज, फल, दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से हमेशा व्याकुल रहते हैं। यह 6 पद हैं। इन 6 पदों में यह बताया गया है कि किसान कितने
कर्मशील रहते हैं वो सब कुछ त्याग कर सब कुछ त्याग देते हैं और अपने खेतों में ही अन्न और वो सब उगाते हैं, जिसके कारण ही हम लोग उन्हें मतलब यानी अन्नदाता कहते हैं। हमें अन्न यदि प्राप्त होता है तो किसान के माध्यम से ही होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है शाक भी, सब्जी भी, अन्न भी, फल, दूध, सारी चीज़ें हमें किसान ही देता है। लेकिन किसान खुद कैसा रहता है? भूखा और प्यासा रहता है, इसीलिए उसे विचित्र प्रकार का जन पालक कहा गया है। जनता को अर्थात दूसरे लोगों को पालने वाला जन पालक। ठीक।